क्या हाल है वीरो। ज्यादा ना तुम लोग खुश मत हो कि आ गई नई वीडियो आ गई। भैया मेरा टारगेट जो था ना वो बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ। 3000 का टारगेट था, 1000 पे छोड़ रखा है तुम लोगों ने। बट यू नो गाइस, आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू अचीव माई टारगेट टू गेट 1000 सब्स। इसलिए 1 सब टू माई चैनल वुड मेक मी फ्लाई। So now let's begin। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लेना। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ में कैसे हो सकते हैं, कैसे दिख सकते हैं, जो थोड़ा सा अजीब है बट ऑब्वियसली ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जिनसंग एक लड़के से पूछता है, नामसो तुम सेकेंड हैंड राना पर हो ना। सेकेंड हैंड राना एक ऐसी चीज है या कोई जगह है जहाँ पे लाइक मीशो, इट्स लाइक अ मीशो। ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर जो सामान होता है वो थोड़े सस्ते दाम पर मिल जाता है। तो जिनसंग इस लड़के को कहता है मुझे न्यू एडिशन ऑफ जॉर्डन नहीं मिल रहे हैं, तो क्या तुम प्लीज उसे ढूंढ दोगे। वो बोलता है मुझे ज्यादा पता नहीं है इस सेकेंड हैंड राना वगैरह के बारे में, इसलिए तुम ढूंढ दो प्लीज यार प्लीज। और फिर एकदम से गुस्से में बोलता है, अच्छा मुझे बार बार पूछना पड़ेगा क्या तेरे से, हैं अब जल्दी से ढूंढ के दे मुझे नहीं पता। इस बंदे को लिटरली पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी बहुत अच्छा लेकिन कभी कभी बहुत पागल का पच्चा। फिर वो पता करता है बट उसे उस बजट में कोई भी नहीं दिख रहा था कि कोई सेल ही कर रहा हो उन जूतों को, कोई सेल नहीं कर रहा था उन जूतों को। इसलिए वो बैक करने के बारे में सोचता है कि सेलर्स के आगे अब हाथ ही जोड़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद वो लोगों को कोल्ड मैसेजेस करने लग जाता है कि अरे यार दे दो डीजी जॉर्डन के जूते 3 लाख वॉन में, तो कोई भी नहीं दे रहा यार, कोई भी नहीं दे रहा। तो ये सोचता है उसने पक्का बिना रेट देखे मुझे खरीदने के लिए बोल दिया, क्या मुझे पैसे ऐड करने पड़ेंगे मेरे उसके लिए। फिर उसके पास एक रिप्लाई आता है कि 3 लाख वॉन, चलो ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं दे दूंगी या फिर दे दूंगा जो भी होता है। फिर वो सोचता है यार इसने तो मेरा काम कर दिया अपना। लेकिन वो जो भी होता है सामने, जो भी वो बेच रहा होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें ये कुरियर के थ्रू भिजवा देता हूँ। लेकिन फिर ये सोचता है कि कुरियर के थ्रू क्या पता मुझे सिर्फ एक ईंट मिले, और ये जिनसंग के पैसे हैं, अगर उसे मैंने नहीं लौटाए ना तो वो मेरे को जान से मार डालेगा। मैं खुद जाता हूँ और लेकर आता हूँ। तो वो एक दूसरे से बात करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो काकुटोक करके कोई सिटी का नाम है, वहां जाकर मिलेंगे। और फिर ये बंदा थोड़ा सस्पिशियसली उसके प्रोफाइल पिक्चर को चेक करता है और यहाँ वो देखता है कि उसके ऊपर एक लड़की, एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर होती है। और वो सोचता है ये तो बहुत खूबसूरत है, चलो इससे बात करते हैं। तो ये बंदा उसकी तारीफ करने लग जाता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मतलब टेक्स्ट पे ऑब्वियसली। तो वो लड़की कहती है थैंक यू। फिर ये बोलता है कि ये जूते किसके थे। तो ये बताती है कि ये जूते मेरे भाई के थे जो कि अभी आर्मी में ज्वाइन करने वाला है, तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम लेकर जा सकते हो, मतलब मैं इसलिए बेच रही हूँ इनको। फिर ये बंदा भी खुश हो जाता है कि वाह वाह जिनसंग तुमने तो मेरा काम करवा दिया। फिर ये बोलता है क्या तुम जा रहे हो, मतलब ये मिलने आया होता है और इस टाइम पे ये बोलता है क्या तुम जा रहे हो। तो ये मन मन में खुश हो रहा होता है हाँ, लेकिन ये बोलता है यार तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके यू शुड नॉट गो यार। तो ये बोलता है अरे ना चुप, मेरी जिम्मेदारी है भाई, तुम मेरे दोस्त हो, इतना तो करना बनता है ऑब्वियसली यार। तो ये कहता है ठीक है जो करना है करो, मुझे क्या है। फिर ये बंदा बिल्कुल रेडी हो जाता है, अपने जूते के अंदर कुछ डालकर, अपने बम के पीछे कुछ लगाकर, बहुत ज्यादा बिल्कुल हैंडसम सा बंदा बनकर ये लिटरली अपने आप को आयरन मैन समझ रहा था और उसकी जैसी कॉस्ट्यूम भी पहन ली थी, मुझे ऐसा लगा बट नहीं पहनी थी। बट ये अपने हिसाब से बहुत हैंडसम बनकर, खूबसूरत बनकर निकल जाता है और सोचता है कि सबके सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे होंगे, मैं तो आज बहुत खूबसूरत हूँ और कॉन्फिडेंट भी हूँ। लेकिन उसे लड़की ने ये बोला था कि तुम है ना एक बीच रास्ते पर आ जाना, क्योंकि तुम बहुत दूर से आ रहे हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम ज्यादा ट्रबल लो। तो वो कहता है लड़की तो बहुत अच्छी है मतलब। फिर उसको कोई पीछे से बोलता है तो ये देखता है कि वो लड़की तो आ गई है। तो ये कहता है अरे वाव। तो ये लड़की कहती है तुम वही हो ना जैसे ये शूज को खरीदना है। तो ये उसकी तारीफ करने लग जाता है कि तुम बहुत हाँ मतलब मैं वही हूँ लेकिन तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। और ये लिटरली ये सोच रहा होता है कि मैं उससे अब ये पूछूंगा कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चल सकती हो। लेकिन इतने में उसके पीछे कुछ लोग आते हैं और आकर वो उसके कंधे पर अपना हाथ रख देते हैं और एक तरीके से हमला ही कर देते हैं। और वो लोग कहते हैं सुन बे ना 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 ना, हेल्प के लिए मत बुलाइयो किसी को, समझ आया। अगर तूने किसी को हेल्प के लिए बुलाया समझ आया, वरना बहुत कंटाप मारेंगे हम तुम्हें। और अगर कोई सिग्नल देने की भी कोशिश की ना तो भी तुम गए, समझ आ गया। तो ये सोचता है लड़की का तो कोई रिएक्शन ही नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये लोग इतने में बोलते हैं अरे 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 दोस्त की तरह बिहेव कर, थोड़ा हंसता रहे, क्या कर रहा है तू। तो ये सोचता है कि मैं शुरू से ही फंसता आ रहा हूँ, मतलब मेरे सारे के सारे पैसे गए, अब मैं अपने सारे पैसे खो देने वाला हूँ। फिर वो लोग इसे कोने में लेकर चले जाते हैं और ये सारे लोग सिगरेट पीने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि इस लड़के ने उसके सारे के सारे पैसे ले लिए होते हैं। तो ये लड़का ये सोच रहा होता है कि काश ये सपना हो। तो वो लड़की बताती है कि तुमने जो मुझे मैसेज किए थे वो मैं नहीं थी, एक्चुअली ये लोग, इन्होंने मेरा नंबर यूज किया, इन्होंने मेरी फोटो यूज की सेकंड हैंड राना पर। तो वो लड़की जोर से चिल्लाने लग जाती है कि मेरी फोटो को यूज करना बंद कर दो, ठीक है, सेकंड हैंड राना बहुत ज्यादा अनोइंग है, क्या तुम सुन रहे हो। और हम देखते हैं कि ये लड़का यहाँ पर पैसे गिन रहा होता है और वो कहता है कि एग्जैक्टली 3 लाख वॉन है
ये तो। फिर ये बोलता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता अगर तुम उस पैसे को ट्रांसफर कर देते यार, क्या अजीब आदमी हो तुम। फिर ये समझ जाता है कि ये वही बंदा था जिसने मेरे से फोन पर बात की थी। तो ये डरा हुआ सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। फिर ये पूछता है अच्छा तो तुम्हें यही वाले जूते चाहिए थे, और कहता है कि अगर मैं कोई फोटो ना लगाऊं ऐसे जूतों की वगैरह की तो कोई फंसता ही नहीं है आजकल। और ये बंदा बहुत ज्यादा बुरी तरह डरा हुआ होता है और कहता है कि यार ये पैसे तो जिनसंग के थे, वो पैसे यार वो लड़का मुझे पक्का मार डालेगा, वो मार डालेगा मुझे। और यहाँ पर हमें पता चलता है उस लड़की का नाम हुईरी HUERE है। और ये लोग यहीं पर बता देते हैं कि अगर तुम रिपोर्ट करने की कोशिश करोगे तो हम बता रहे हैं तुम्हें आगे जाकर उसका बहुत ज्यादा गंदा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। मुझे तुम्हारा एड्रेस, नाम, तुम कहाँ रहते हो मुझे सब पता है। तुम एक काम करो 100 तक गिनो जब तक हम जा रहे हैं और फिर तुम भी चले जाना। तो ये डरते डरते हुए कहता है कि जिनसंग तो मार देगा मुझे, मैं क्या करूँ, मुझे जान से ही मार देगा। तो ये कहता है प्लीज रुको यार रुको, मुझे मेरे सारे पैसे वापस यार दे दो, मुझे मेरे पैसे, नहीं तो ये पता है पैसे किसके, ये बॉक्सर के पैसे हैं। फिर ये सोचता है कि हाँ अब मैं डराने की कोशिश करता हूँ, और फिर ये बोलने लग जाता है कि तुम है ना जिसके पैसे ले रहे हो वो बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है, वो मारेगा, बहुत फाइटिंग करता है वो बहुत ज्यादा, उसके सारे के सारे वापस दे दो पैसे। फिर वो लड़की सोचती है अरे पागल कुछ भी कर रहा है, मेरा फोन नंबर फेक है, सब कुछ फेक है, वो नहीं ढूंढ पाएगा इसे। फिर ये आदमी कहता है इसी वजह से मैं किसी भी बच्चे को हंसकर नहीं दिखाता, अगर मैं हंसता हूँ तो ये लोग यार ऐसे मजाक कर लेने लग जाते हैं मेरे को, इसलिए वो अपना डरावना चेहरा दिखाता है। फिर ये लोग उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। और यहाँ हम पार्क ह्योंग सॉक को देखते हैं, जिनसंग को देखते हैं, और ये बंदा इसका गाल सूजा हुआ है, आंख पर पट्टी बनी हुई है, और ये बोलता है उन्होंने सब कुछ चुरा लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहता है क्या मैं वापस पिटने वाला हूँ, मेरे को पैसे देने पड़ेंगे उसे वापस। फिर ये बोलता है यार मेरे को ही जाना चाहिए था वहां पर, मैंने खामखा। फिर ये कहता है अरे तुम्हें मेरी वजह से क्यों परेशान होना चाहिए था, नहीं जिनसंग मैं तो बहुत ज्यादा तुम्हारी बात मेरे दिल पे लग गई। तो ये कहता है तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। इतने में हम देखते हैं कि यूई आती है और वो कहती है किस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग। फिर ये लोग बताते हैं कि ये ऐसा है ये वैसा है, और यूई ध्यान से सुन रही होती है। फिर ये बोलता है कि उन लोगों ने अपना अकाउंट थोड़ी बैन किया होगा, डिलीट थोड़ी किया होगा, पक्का ये लोग वहीं पे होंगे। अरे हाँ ये वही आईडी है, ये वही लड़की है, मैंने भी यही सोचा था कि ये लड़की वही होगी, बट वहां पर जब मैं गया तो पता चला वहां वो लड़की थी। ओ नो क्या बोल दिया मैंने। और यहाँ पर जिनसंग उसे जोर जोर से घूर रहा था कि अब मैं बताता हूँ तेरे को है ये हुआ था। तो ये बताती है जो फेक फोन्स होते हैं ना उन सब के भी पैसे लगते हैं, वो पक्का इसको तब तक यूज कर रहे हैं जब तक वो बैन ना हो जाए। फिर ये लोग सेकंड हैंड राना पर उसको सर्च करते हैं, उस फोन नंबर को सर्च करते हैं, उस आईडी को सर्च करते हैं, और फिर इन्हें पता चल जाता है कि ये सब तो फ्रॉडलेंट है, मतलब सबके सब फ्रॉड है। फिर वो बोलती है कि मेरे को लगता है कि हमें ना तुम्हारे फोन से तुम्हारे नंबर से उनको कॉल करना चाहिए और बोलना चाहिए कि हमें चीजें खरीदनी है, क्या लगता है तुम्हें जिनसंग बताओ। ये बोलता है मैं उन लोगों से मिलना चाहूंगा जिन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं। और ये रोते रोते कहता है यार तुम्हें प्लीज अच्छे से बात करनी पड़ेगी वरना उन्हें पता चल जाएगा कुछ तो गड़बड़ है, जिनसंग पहले अपनी फोटो चेंज कर लो। फिर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर जी हो होता है, इसलिए वो उसकी फोटो लेके प्रोफाइल बना देते हैं। और ये कंफ्यूज क्या रे ये क्या हुआ, और ये बोलता है अब मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, अब मैं बताता हूँ। फिर ये लोग बात करने लग जाते हैं और उसको रिप्लाई भी मिलने लग जाता है, और ये बताता है कि ये जियान स्टेशन पे मिलने की बात कर रहा है। फिर ये बोलता है हाँ ये वही प्लेस है, वो मिडिल ऑफ द स्टेशन जहाँ पर मैं मिला था। हाँ फिर लड़की बोलती है ये लोग पक्का वहीं पर रहते होंगे, लेकिन अपनी पर्सनल एड्रेस को उन्होंने छुपा दिया होगा और मिडिल वाला नाम दे दिया होगा, ये कॉमन टेक्निक है। तो पार्क ह्योंग सॉक बोलता है अरे तुम्हें कैसे पता है इन सारी चीजों के बारे में। तो ये बताती है जो मेरा लास्ट बॉयफ्रेंड था वो यही सब करता रहता था, इसलिए मैंने ये सारी चीजें देखी हुई है। वो ठीक। फिर ये कहती है अगर जिनसंग नहीं होता ना तो मैं उसी के पीछे पड़ी रहती, थैंक यू सो मच जिनसंग। और यहाँ पर मीजिन होती है, वो उसे देख के साइड हो जाती है। और यहाँ पर हम इन लोगों को देखते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है और वो पीछे वो लड़की खड़ी है और आगे सबसे डरावना लड़का खड़ा है, और ये लोग सोच रहे हैं कि अब तो कोई आने वाला है पैसे देने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं एक प्रोफाइल जिसपे क्यूट सा बच्चा अजीब सा बना हुआ है, लेकिन ये बच्चे एक्चुअल में क्यूट नहीं है, ये बॉडी बिल्डर टाइप बच्चे हैं सारे के सारे। और ये आके समझ जाते हैं कि ये पक्का कोई ना कोई फ्रॉड है, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा कोई जूते बेच रहा है। फिर ये बोलता है तो तुम लोग असली चोर, लेकिन तुम लोगों ने गलत लोगों से पंगा ले लिया। तो वो कहते हैं क्या, तो वो लोग बोलते हैं तुम बहुत दूर से आए हो, अपने पैसे छोड़ो और निकलो यहाँ से वरना मरोगे, और मैं ना एक काम करता हूँ तुम्हें ट्रैवल फी दे देता हूँ, बस पार हो लो तुम। फिर ये बोलते हैं अरे कैसी बात कर रहा है, इधर आ। और पीछे वाला बोलता है इसे दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है, और भाई यहाँ पे ये पहला बंदा लात मार देता है जोर से। और फिर यहाँ पे ये लोग लड़ने लग जाते हैं, कोई बॉक्सिंग कर रहा है, कोई मुआई थाई कर रहा है, मुआई थाई। और ये बताता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ जूडो डोजो के अंदर, और ये उसका हाथ मोड़ देता है, और ये बच्चे जैसा मुंह इसका क्रीपी जैसा हो जाता है एकदम से। और ये बोलता है अब दिख रहा है तुझे क्या हो रहा है, और यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैं हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। फिर ये लोग मस्त पिटते हैं, फिर ये पैसे गिनने लग जाते
कहता है 87, 88, 90। हाँ अब ठीक है, सेम अमाउंट है भाई। ये पैसे इन्होंने क्या किया, लैपटॉप की बेट बनाई थी उससे कमाए हैं, मतलब लैपटॉप के लिए झूठा वूटा किया हुआ कि सेल कर रहे हैं वैसे कमाए हैं। और यहाँ इसको इतनी बुरी तरह मारा था कि इसके मुंह से खून ही आ रहा था। और लड़की डरी हुई होती है कि यार ये तो रोज चल रहा है, मेरे को नहीं देखना ये सब। एक और आदमी, शिट यार वापस नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई तो हेल्प करो। और ये बोलता है लेट्स गो। भाई इसकी यार टी शर्ट देखो क्या मस्त लग रही है, ओह माय गॉड। और ये सारे लोग चौंक जाते हैं, हैं कहाँ जाना है, मेरे को नहीं जाना। तो वो बोलता है हम 3 बजे के आसपास उनके पास जियान स्टेशन जाएंगे, उनसे मिलेंगे। और शुक्र है आज हमारी हाफ क्लास ही है, सबके सब चल रहे हो ना। और वैसे भी वहाँ पर जो बच्चे वगैरह रहते हैं वो ऐसे छुप छप के रहते हैं, ज्यादा पास नहीं आते। तो ये बोलता है अरे क्या कर रहे हो तुम, जल्दी खड़े हो और चलो ना। और ये घबरा जाता है कि कहाँ चलने की, क्यों यार। तो ये बोलता है हम सबको क्यों जाने की जरूरत है। फिर ये बोलता है अरे किसी को भी आने की जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे खुद। फिर ये मन मन में सोचता है मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, शिट। फिर ये कहता तुम सब लोग बहुत स्लो हो, मैं भी जाऊंगा। और ये बोलता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं उस ग्रुप में हूँ जिसमें मैं बिलोंग करता हूँ। और यहाँ जिनसोंग कहता है क्या चल रहा है, हिंसुक क्या खा रहा होगा, मुझे लग रहा है ये बंदा पक्का गे है। और यहाँ पर हम देखते हैं वास्को और ये पौधे वगैरह लगा रहे होते हैं। तो ये कहता है ये पेड़ है, ये अच्छा है, ये वो है, ये सब चल रहा है इनका। और फिर ये लोग जब बाहर जा रहे होते हैं तो वास्को इन्हें देख लेता है। तो वो पूछता है हिंसुक कहाँ जा रहे हो तुम। तो ये कहता है हाँ वास्को तुम। फिर ये बताता है इट्स लाइक दैट एंड दैट एंड दैट। तो ये पूछता है वो लड़का सही है, ज्यादा चोट तो नहीं है ये से। तो वो कहता है हाँ ये थोड़ा सा दुखदाई तो है ही। तो ये बोलता है वो पक्का बुरे लोग हैं, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। तो ये कहते हैं वास्को क्या, रुक जाओ यार हम लोग चलते हैं। फिर ये बोलता है तुम में से कोई भी मत आओ, मैं और ह्यूनसुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ह्यूनसुक कहता है कि क्यों क्या भाई क्यों। फिर वो बोलता है कि नहीं हम सबको साथ जाना चाहिए। और इनकी ये बहस चल रही होती है कि नहीं हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। फिर ये सोचता है मुझे डरने वरने की कोई जरूरत नहीं, अगर ये 3 है तो मुझे तो कोई जरूरत नहीं है डरने की। वास्को बोलता है तुम लोग ट्रेन की फीस दोगे ठीक है। और यहाँ से जिनसंग बोलता है अरे तेरे को जाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों फालतू बात कर रहा है। और यहाँ पर ये लड़का फंस गया इन दोनों लड़कियों के बीच में, क्योंकि ये लड़की इसको लेकर उसी वाले स्टेशन पे जा रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जे योल को अपनी प्यारी सी सुपर बाइक पे बैठ के जाते हुए। ये लोग पहुंच जाते हैं जियान स्टेशन। यहाँ पर ये लोग कॉफी पीने के लिए कॉफी स्टॉल के अंदर घुस जाते हैं। और वहाँ पर सारे लोगों से घूर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हे लुक एट हिम, ओह माय गॉड ऑसम, कितना हैंडसम है यार वो। और ये स्कूल की यूनिफॉर्म तो नहीं है, इस स्कूल मतलब इस एरिया की स्कूल की यूनिफॉर्म तो नहीं है, ये है कौन ये। और यहाँ पर कुछ लड़के उसे बहुत गंदे तरीके से देख रहे होते हैं। तो ये कौन है, जिनसंग है ये भी बहुत गंदी तरीके से उन्हें देख रहा होता है। यार ये लोग बेहद भद्दा बनाना कब छोड़ेंगे पता नहीं। और यहाँ देखो पार्क ह्योंग-सuk को भी पता नहीं कितना अजीब बना रखा है, लेकिन वास्को बिल्कुल काम कंपोज बैठा है। और ये जिनसंग ये सोच रहा होता है ये सारे लोग हमें क्यों घूर रहे हैं। और उधर से वो कहता है इन लोगों को मरना है क्या, यहाँ के बच्चे ये सब सच में बहुत ज्यादा रूड है। तो वो कहता है मुझे थोड़ा सा और दूध चाहिए, ला के दो जिनसंग प्लीज यार। तो ये बताता है कि हम इस टाउन के अंदर थोड़ा सा ज्यादा जल्दी आ गए हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे, कैफे के अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर स्पेंड कर रहे हैं। और ये सोचता है मैं उन लोगों के पीछे छुपने वाला था, लेकिन हम 3 ही आए हैं, अब क्या घंटा छुपूं। मेरा दिल है ना कांपे जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और वहाँ पीछे से वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या हम उन लोगों पर अटैक करें, क्या करें। और ये सुन रहे होते हैं ये सारी चीजें। तो ये बोलता है लड़ाई करने की कोशिश मत करो और मुझे दूध ला के दो। तो वास्को पता नहीं वास्को बोला कौन बोला, वो बोला ए क्या तुझे मरना है क्या। तो पार्क ह्योंग-सuk बोलता है वास्को तुम्हारे मुंह से ये सब सुनना ठीक नहीं है यार, अजीब बात है। और जिनसंग देखता है खिड़की के बाहर ये तीनों लोग आ जाते हैं। तो वो घबरा जाते हैं कि क्या। और मीजिन बोल रही होती है कि जिनसंग का फोन ही ऑफ है। और मीजिन बताती है कि मैं यहाँ पे तो बुक लेने आई थी। और लड़का कहता है मुझे घर जाना है, कोई घर छोड़ दो मुझे। ये खड़ा होता है और कहता है मीजिन तुम क्या कर रही हो यहाँ। फिर ये बोलता है इन दोनों को तुम रुको मैं अभी आता हूँ बस। फिर ये बाहर जाता है, उनसे मिलता है, वो पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। और सीधा वो मीजिन को पकड़ के बोलता है अरे यहाँ क्यों आई हो। तो यूं ही बोलती है कि मैं सोच रही थी जब तुम इन सब चीजों से निपट लोगे तो हम सब कैरियोके चलेंगे। और मीजिन बोलती है यहाँ पर कोई बुक शॉप है क्या, मुझे बुक्स खरीदनी थी इसलिए मैं आ गई थी। तो वो पूछता है लेकिन तुम कैरियोके जा रही हो क्या। तो ये बोलता है अरे तुम जाना चाहती हो, चलो ठीक है फिर तो मैं भी चलूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो पूछती है जिनसंग तुमने अपना फोन क्यों ऑफ कर रखा था। फिर ये लोग अपने इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। और ये बंदा कुछ देख रहा होता है कि कोई तो कह रहा है कि वो है ना दिमाग खराब करके रखे, अनोइंग है अनोइंग है अनोइंग है। और जैसे वो मुड़ के देखता है तो वहां देखता है कि 3 लोग पीछे से आ रहे होते हैं। और ये वही लोग हैं जो अभी पीछे बैठे हुए थे ना वही। तो ये कहता है अबे ओ तुम लोग हमें घूर क्यों रहे थे और तुम इधर से तो नहीं हो, इस टाउन से तो नहीं हो। तो ये सोचता है इन लोगों ने क्या हमें फॉलो किया था क्या। तो ये बोलता है फॉलो मी और मेरे को एलए में मिल, ठीक है। तो मीजिन बोलती है सच में तुम वापस लड़ रहे हो। तो ये सोचता है मीजिन देख रही है नहीं 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 अरे नहीं सर मैं नहीं, मैं क्यों घूरूंगा। अरे सर कैसा गुस्से में गाली भी दे रहा होता है लेकिन कह रहा होता है नहीं सर मैं नहीं घूर रहा था। और ये दोनों उन लड़कियों को देख के कहते हैं ओह माय गॉड द गर्ल्स आर रियली प्रीटी, ये तो सच में बहुत सुंदर हैं। तो ये बोलते हैं अगर वूजिन ने इन लोगों को देख लिया ऐसे तो पक्का कोई ना कोई फंस हो जाएगा, मतलब कोई कांड हो जाएगा। और ये समझा रहा होता है कि
मीजिन ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, सब नॉर्मल है। और फिर यहाँ पर जॉर्डन पहना वो ये आदमी आ जाता है और पूछता है कौन फंस कर रहा है, कौन कांड कर रहा है, कौन दिक्कत दे रहा है। और ये देखते ही समझ जाता है और ये कहता है ये वही है, वही है, वही है, ये वही है। और ये बंदा उस लड़की के ऊपर हाथ रख के, जो थोड़ा अजीब था, हाथ रख के आया हुआ होता है और कहता है कि क्या चल रहा है, मुझे भी जरा बताओ, मैं करता हूँ इस फंस को क्लियर। किस किस को मरना है मुझे बताओ तो सही जरा, क्या कर रहे हो तुम सब, हेलो हेलो ए हाय री। तो वो बताता है इसी ने मारा था मुझे, इसी ने मारा था। और वो कहता है इसने मुझे देख भी लिया, अब तो ये पक्का और मारेगा। फिर वो बोलता है जिनसोंग ये वही है। फिर ये मुड़ के देखता है और बोलता है इसी ने तुम्हारे पैसे लिए थे। और वो लिटरली जैसे ही मुड़ा था वो इसके मुंह पे पंच मार देता है और सारे कंफ्यूज और शॉक कि पंच मार दिया, क्यों, किस लिए। और फिर उसकी चिन पे भी एक पंच मार देता है जिसकी वजह से उसको बहुत बुरी तरह लगती है और उसे धड़ाधड़ पंच मारने लग जाता है वो। और कहते हैं बॉक्सिंग क्या जिनसंग, ये इतना ही था क्या तुम्हारा बॉक्सिंग बुक्सिंग। इसने तो बहुत ज्यादा हिट्स ले ली। और ये नीचे गिरा हुआ होता है और ये बोलता है क्या तुमने अपने फ्रेंड्स बुलाए थे क्या रिवेंज लेने के लिए कुछ भी, तुमने एक पागल को ट्रस्ट किया, ऐसे आदमी को ट्रस्ट करना कोई करना होता है। और मीजिन उसके पत्थर मारती है और कहती है कौन हो तुमने इसे मारा, तुम कैसे एक लड़की को ऐसे मार सकते हो। और ये सोचता है लड़की तो सुंदर है लेकिन ये फालतू का ड्रामा हो जाएगा, चलो छोड़ो कुछ नहीं, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं, हम चलते हैं। लड़की कहती है मैं पुलिस के पास जाऊंगी यू बास्टर्ड। तो ये कहता है मेरे पास बिजनेस है और ये निकल जाता है और कहता है कि वापस इधर मत आना। और रिपोर्ट करने की कोशिश की तो ए छोटे सन तेरा एड्रेस नाम सब पता है, मुझे पता है ना। तो ये पुलिस के पास जाने की बात कर रही होती है तो ये उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं पुलिस के पास मत जाओ। और लिटरली इसके मुंह से बहुत बुरी तरह खून आ रहा होता है। मीजिन बोलती है अरे तुम्हारे तो खून आ रहा है यार, तुम क्यों ऐसे करते हो, मुझे नहीं पसंद जब तुम पिटते हो, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और ये बिल्कुल रोते रोते जैसे एक प्रॉपर लवर रिलेशनशिप पार्टनर वाली होती है ना वो करती है, वैसे रो रही होती है। और कहती है तो वो पूछता है नाम सो कितना ज्यादा टाइम बचा है हमारे पास जब तक हम उनसे मिलेंगे। तो जल्दी से घड़ी में देखता है और कहता है 20 मिनट्स। तो यही कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी नहीं पिटाऊं, मैं बताऊंगा। और फिर ये लोग मस्त अपने शूज की बकवास कर रहे होते हैं कि आजकल शूज के चक्कर में बहुत लोग आ जाते हैं, आने ही वाले हैं कुछ लोग और भी। तो ये बता रहा होता है कि वही लोग आए हुए थे जिसके पैसे कल परसों मैंने चुराए तो नहीं थे, ऑब्वियसली मैंने लिए थे उसको मार पीट के शूज के लिए, वही लोग वापस दिखाई दिए थे, वो भी अपने दोस्त के साथ। मैं वापस कुत्तों की तरह पीट आया और यहाँ लड़की उन लोगों को लेकर आती है तो वो बोलता अरे हाय री तुम लेकर आ गई उन लोगों को, क्या मिले तुम्हें वो लोग। और ये कहता है हाँ मैं इधर हूँ। और ये अपना सर पकड़ के बस गुस्से में होता है। और इसके टी शर्ट गदर है बस पूछो मत। और ये कहता है अच्छा तो तुम ही हो वो लोग, अरे वाह तो तुम ही हो जो वापस ये सारी हरकत कर रहे थे, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, तुमने दोस्त भी बुलाए इस बार, ग्रेट यार। तो वो बताने लग जाता है सबको अरे ये वही है जिसको मैंने अभी धोया था, एक कुत्तों की तरह मारा था मैंने, हाँ वही है। और ये कहता है क्या तुम्हें उस लड़की की तरह पिटना है जिसको हमने कल परसों मारा था, अरे यार और तू लड़के तो वापस आ गया, वाह यार। फिर वास को गुस्से में जाने लग जाता है लेकिन उसको जिनसंग रोक लेता है और कहता है आई एम फर्स्ट। और कहता है तुम तीनों मेरे पास आओ। फिर ये लोग कहते हैं क्या कह रहा है तू, पिटेगा तू। फिर ये दिमाग में सोच रहा होता है वहां पे मीजिन नहीं होती ना तो बताता मैं तेरे को। तो ये कहता है अरे ये भी पिटा था और अपने साथ और लड़के लेकर आया लूजर। और वो पीछे वाले लड़के को देखो वो तो डरा हुआ है और ये कहता है आई एम स्केयर्ड, ओ माय गॉड। तो ये कहता है यू आर रियली इंटरेस्टिंग यार, तुम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम्हें साथ में हम तीनों चाहिए, वाह मतलब वाह। तो ये लड़की कहती है नो सेयोंगप्यो इज ये सरप्राइज अटैक करता है, नहीं यार। तो ये कहता है तुम कितने साल की हो, और इतना बोलते ही वो किक मार देता है लेकिन ये उसको इतने प्यार से डोज करता है और दे चटाक धप्पड़ मारता है लिटरली उसके मुंह पे और सीधा दीवार में उसका मुंह दे मारता है, उसकी नाक से खून निकल जाता है उसी टाइम। और ये सारे लोग शॉक की वो ये कैसे हुआ। और भाई इतने प्यारे स्टाइल में खड़ा होता है ये बंदा की ये तो गया अब अगला हो। और पीछे से पार्क योंग सॉक बोलता है अरे ये कोई मजाक नहीं है। वास्को बोलता है ये टायर्ड है। तो ये बोलता है चलो अब मैं जाता हूँ। इतने में कहता है ना मैं ही संभालूंगा, रुक जाओ। और ये पीछे मीजिन को देखता है और कहता है हाँ मैं खुद कर लूंगा, अगला कौन आएगा। फिर ये मोटा आदमी आता है और ये कहता है इसने तो बॉक्सिंग सीखी हुई है लेकिन किस काम की, अगर मैं उसे पकड़ लूंगा तो, लेकिन अगर मैं पकड़ लूंगा। और पकड़ने की पूरी कोशिश करता है बट वो पकड़ नहीं पाता है और बार बार यही कह रहा होता है अगर मैं पकड़ लूंगा, अगर मैं पकड़ लूंगा, पूरी कोशिश कर रहा है बट ऑब्वियसली नहीं पकड़ पा रहा। लेकिन अगर मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा तो क्या फायदा। ये बहुत तेज है, समहाउ वुजिन से भी तेज है। वुजिन वही लड़का है वो जॉर्डन वाला है ना, उससे तेज। और फिर ये हर एक तरीके से कोशिश कर रहा है और सारे के सारे ये लोग शौक हो रखे हैं। और यहाँ पर ये उसको मस्त पछाड़ पुछोड़ देता है और सारे लोग शौक हो जाते हैं कि इसको भी तोड़ दिया, बहुत तेज। और ये बंदा भी लिटरली घबरा जाता है और ये कहता है अब अगला हो। तो ये सोचता है क्या है ये आदमी, इसे पता है कि कैसे लड़ना है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, आउट बॉक्सर की तरह। लेकिन ये पिछली फाइट की वजह से अभी भी थोड़ा सा डैमेज्ड है, इसके पैर शेक हो रहे हैं, ये अपनी लिमिट्स पे है। लेकिन ये अपनी लिमिट्स पे है फिर भी ये अकेला ही लड़ रहा है, इसका मतलब वो जो पीछे हैं वो सारे यूजलेस हैं। और ये खुश हो जाता है और कहता है इसलिए मैं उसको मारूंगा और सोचता है कि मैं जीत सकता हूँ। फिर ये दोनों लड़ते हैं मस्त तबड़ तबड़ करके और ये कहता है क्या ये हो चुका है खत्म। ये सोचता
सोचता है अब बता कैसा है, हूं ना मैं तेज, और ये दे के मुक्के मार रहा होता है, लेकिन अपना जिनसंग कुछ तो प्लान कर रहा होता है और ये बताता है आई वॉज वंस इन अ नेशनल टूर्नामेंट। और पार्क ह्योंग सॉक शॉक हो जाता है क्योंकि जिनसंग क्या यूज करता है, वही यूज करता है जिससे उसने पिछली बार पार्क ह्योंग सॉक ने जिनसंग को मारा था, वही पंच, एग्जैक्टली वही पंच, और उसे वो नाम देता है सोलर प्लेक्सिस पंच, और इसके मुंह से खांसी आके वो लिटरली वहीं पे पड़ जाता है। तो वास्को हमें समझाता है कि वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि एक ही पंच में कैसे भी उसे लेटा दे, और ये समझ जाता है आउट बॉक्सिंग ये पक्का उसने ह्योंसुक से सीखी, पक्का इसने वहीं से सीखी थी। तो ये कहता है और घुमक्कड़ मजा आया नहीं आया, क्या कह रहा था तू नेशनल टूर्नामेंट के लिए, और ये देखता है मीजिन भी खुश होती है और ये कहता है मैं जीत गया, मैं वो लड़का नहीं हूँ जो हारा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे अजीब अजीब लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं हमें मिल गए हो तुम, और ये सारे शौक की इतने सारे लोग कैसे आ गए, तो ये बोलते हैं अब तो तुम गए, तुम सारे तो हम लोग है ना 3rd ईयर के बॉस हैं, समझ आया। तो वो लोग कहते हैं बॉस क्या तुम ठीक हो, तो ये कहता है अरे यार शिट मेरे पास और स्ट्रेंथ नहीं है। और यहाँ पर हमें आवाज आती है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और वास्को अपनी शर्ट और टी शर्ट उतार कर बाहर आ जाता है और कहता है तुम रेस्ट करो। तो ये कहता है अरे मैं कर लूंगा। तो ये कहता है ज्यादा ना कूल एक्ट करने की कोशिश मत करो वास्को। और ये लोग देखते हैं कि अरे ये तो वो टैटू है, ये तो गैंगस्टर है, इसके पास तो बियर्ड वाला टैटू, अरे यार ये तो वही आदमी है, मैंने इसके बारे में तो कहीं सुना है। तो ये बोलता है 17-18 लोग हैं, ठीक है हार जाएंगे। और ये ह्योंसुक को बोलता है मैं आगे का संभाल रहा हूँ, तुम पीछे का संभाल लो, मैं अटैक करने वाला हूँ तो जस्ट फॉलो मी, ओके ठीक है। तो ये कहता है वेट क्या 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 क्यों लड़ना है मेरे को। और यहाँ पर हमें आवाज आती है क्या क्या बॉस को यार, बॉस सबसे पहले कैसे लड़ सकता है, हम आएंगे पहले। और यहाँ हम देखते हैं कि ये पूरी टीम इकट्ठा हो जाती है और आ जाती है और कहते हैं हमें पीछे मत छोड़ो यार। तो ये भूमशाही बोलता है कि रेस्ट बॉस को, जस्ट रेस्ट यार, हम ध्यान रख लेंगे इन सब चीजों का, तुम आराम करो। और ये देखता है ये मार्क तो वही है, मैंने इसके बारे में सुना है, ये तो 1st ईयर का मॉन्स्टर ग्रुप है जो वेस्टर्न एरिया में रहता है, बर्न नकल्स जिसका नाम है। और ये भाई इतने स्टाइल में खड़े होते हैं, मस्त लग रहे होते हैं। और यहाँ पर ये बंदा डरा हुआ है और सारे के सारे लोगों को वो धड़ाधड़ मारने लग जाते हैं, कूटने लग जाते हैं। तो वो सोचते हैं अरे यार ये क्या है, हम तो इनके बराबर भी नहीं है। तो वास्को बुमजाय से पूछता है अरे तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ। तो बुमजाय बोलता है आई एम सॉरी वास्को, लेकिन ये हमारी फ्रेंडशिप है, हमारे पास एक टेलीपैथी है। तो ये कहता है हाँ मुझे ऐसा ही कुछ लगा था। तो ये कहता है आई एम सॉरी वास्को यार, मैंने तुम्हारे फोन में ना एक लवर ऐप लगा रखा है जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी लोकेशन का पता चलता रहता है, जीपीएस की वजह से। तो वो बोलता है अरे तुम सबको आने की जरूरत नहीं थी यार। तो ये कहते हैं ये क्या मतलब है वास्को, ये हमारी दोस्ती है यार, ऐसे मत करो। और सब लोग उसे घूर रहे होते हैं। और ये कहता है अब हम घर चल रहे हैं, बस हो गया ठीक है, चलो अब अपने हेलमेट पहनो चलो। और यहाँ पर एक मोटा वाला आदमी कहता है ले वास्को मैंने तेरे कंधे को पकड़ लिया है, और जैसे ही मैं किसी के कंधे को पकड़ता हूँ तो समझो वो खत्म। और ये कहता है मैं तेरे को क्रश करने वाला हूँ, तेरे शोल्डर्स को, अब उन लोगों को बोल के चुपचाप जाए यहाँ से। और वास्को इतने मस्त तरीके से उसके हाथ को यूं पकड़ के मोड़ देता है, ऐसा लग रहा था जैसे टाइटैनिक तो नहीं कह सकते बट फादर, पता नहीं छोड़ो जो भी है। तो वो कहते हैं ये कैसी स्ट्रेंथ है यार, ये रियल नहीं हो सकती, ये तो एक मॉन्स्टर है। तो ये मुड़ के कहता है शोल्डर है, डोंट बी चिकी यार, और उसके शोल्डर को पकड़ के इतनी जोर से दबाता है कि वो रोता रोता कहता है ना 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 ना, और ये सोचते हैं ये वही है शोल्डर प्रेस, ये बहुत दर्द देता है। तो ये कहता है नहीं यार ये वॉन को इतने प्रेशर से इतनी स्ट्रेंथ से कैसे प्रेस कर रहा है। वॉन उस लड़के का नाम है जिसने भी शोल्डर पकड़ा था। सारे के सारे 2nd ईयर वाले फॉलन हो चुके हैं, गिर चुके हैं। 1st ईयर वाले क्यों नहीं आ रहे, वो कहाँ है सब, क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया। और यहाँ पे हमें एक सुपर बाइक दिखाई जाती है जहाँ पर जियोल मस्त है ना बाइक के पास बैठ के सिगरेट पी रहा होता है, तो वो सुनता है कोई आवाज। और यहाँ पर हमें शायद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें उसको मारना है, वहाँ पे लोग हैं, सारे के सारे 2nd ईयर वाले वहाँ पे हैं। और ये सारी बातें जियोल सुन रहा होता है, तो वो मस्त उन सबको तोड़ ताड़ के यहाँ बैठा होता है। और यहाँ पर एक लड़का उसे देखता है और कहता है ओ ये क्या है, तुम तो बहुत बढ़िया हो यार। जियोल घबरा जाता है थोड़ा सा, लेकिन तो वो कहता है इट्स ओके सर, नो इशू, डोंट वरी। वैसे भी ये लोग हमको बहुत परेशान करते रहते थे, मैं खुद इन लोगों से परेशान हो गया था। तो ये कहता है अरे यार चलो हमारे साथ। तो ये कहता है तुमको पता है स्मोक नहीं करना चाहिए। तो ये कहता है तुम्हें तुम्हारा लवर मिल जाता है अगर तुम स्मोक करना छोड़ दो। तो मैंने भी जो स्मोकिंग छोड़ी थी तो मैं और ये मिले थे। अरे वाह ये बातें चल रही हैं। और ये बंदा उसी टाइम अपनी सिगरेट फेंक देता है और यहाँ पर ये लड़ने के लिए कोशिश करता है और आता है और कहता है कि यहाँ से तो मैं बचकर भी नहीं भाग सकता हूँ। तो ये कहता है ये जो बॉक्सर गाय है और ये जो टैटू वाला गाय है इनसे तो मैं नहीं लड़ सकता, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनके बीच में एक होल बना के यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता हूँ और इसको मारने की कोशिश करता हूँ। और ये चिल्ला के कहता है यू कावर्ड, और उसे पंच मारने के लिए आगे होता है। इतने में ये कहता है, तो ये सोचता है अगर मैं साइड हो गया तो पीछे तो सिर्फ मीजिन और यू ही है, मैं साइड हो गया तो उनको लग जाएगी। लेकिन वो सारे लोग इनके फेस ऐसे क्यों है, इतने रिलैक्स क्यों है यार, ये ऐसा क्यों है। और वो ब्लॉक करता है, आराम से डॉज करता है और ये कहता है ये इसने भी अवॉइड कर दिया, ये भी ताकतवर है, मतलब ये कोई कावर्ड नहीं है। तो ये कहता है पीछे यार पीछे लड़कियां हैं,
मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता, मुझे मारना ही पड़ेगा इसे। क्या करूं मैं, क्या करूं? सबसे पहले मैं वो करता हूँ। फिर यहाँ पर एक पेज दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक गंदा सा आदमी दिखता था, वो गैंग नाम लैंडलॉर्ड, उसके साथ एक पंच मारा था जो मिस हो गया था क्योंकि ये बहुत छोटा था, इसने अपनी रियल बॉडी से ट्राई किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखो, समझ आया? और ये वही पंच मारता है, उसके मुंह पे धड़ाके से मारता है, लिटरली वो जैब था, तगड़ा था, बहुत तगड़ा था। और ये एक और स्टेप लेता है और एक कस के हुक मार देता है उसके पेट में जो बहुत बुरी तरह लगा था। और ये कहता है ये मैंने पहला स्टांस और पहली बॉक्सिंग ट्रिक सीखी थी, आज से पहले कभी भी मैं सक्सीड हुआ नहीं हूँ इसमें, लेकिन आज तो पक्का होऊंगा। और फिर एक स्ट्रेट मारता है उसके मुंह पे और लिटरली उसके नाक और मुंह से खून निकलता है और दांत टूट के गिर जाता है। और ये सब घबरा जाते हैं बुरी तरह और ये चिल्लाते हैं इसने बॉक्सिंग भी की है क्या? थॉट्स ऑफ टीचर बनने की कोशिश करता है और वास्को से देख के समझ जाता है ये तो मैंने कहीं देखा हुआ है, कन्वीनियंस स्टोर बॉय, ये पक्का पार्क क्योंग सोक को जानता है, इसकी पोजीशन और हैबिट्स बिल्कुल सेम है, लगभग सेम है। और ये कहता है मैं तो सक्सेसफुल हो गया। और वो सोचता है इनकी रिलेशनशिप किस तरीके की है यार। और यहाँ पर वो लोग इसे आके कहते हैं क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो? और वास्को इसे बोलता है अपनी लड़की को संभाल, ठीक है, और उसको यूज मत किया कर बिकॉज वो तेरे को प्यार करती है, समझ आया? और वास्को रोने लग जाता है इस बात पे और ये लोग वापस निकल जाते हैं। और यहाँ पर सेकंड हैंड राना वाला इंसिडेंट खत्म हो जाता है। और यहाँ हम एक सुंदर सी गाड़ी में इस वाले आदमी को इस आदमी को हमने वहां देखा था लास्ट एपिसोड 8 में शायद। और ये कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि यूई ने मुझे बुलाया है, लेकिन इन लोगों ने तो खुद ही संभाल लिया सब कुछ। एक तो बर्न नकल्स है यार, सबके सब लोग टाइगर बने जा रहे हैं। ये सारी बात वो बंदा कर रहा है, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये कहता है सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग तो यार वो पार्क यंग सोक है, उसने क्या पंच मारा है, ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। और यहाँ पर ये कहता है कि मैं अब समझ पा रहा हूँ कि उसने ये क्यों बोला था कि मैं उसे देखूं, इसका मतलब कुछ तो रीजन था। और इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा चल रहा है सीन इसके बीच में, जो आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से पता चलेगा, लेकिन अभी यही कंटिन्यू करते हैं। और ये बोलता है जोंगन, और यहाँ हमें पता चलता है इस बंदे का नाम जोंगन है। तो ये कहता है क्या तुम जोंगन हो ना? तो ये कहता है कौन यार, तुम मुझे कैसे जानते हो? तो वो बताता है अरे हमने तुम्हें देखा था जब तुम बहुत पहले यहाँ पर आए थे, हम तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये एक ऑनर है तुम्हारे सामने खड़े होने का। तो ये बताता है कि हाँ राइट, हम सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बस मैं डिफरेंट प्लेस पे हूँ, अब मैं लोगों से पैसे इकट्ठे नहीं करता, समझ आया? ओनली जुनगो इज डूइंग इट। इसका नाम जोंग गन है और इसका जो भी भाई है शायद जो भी है उसका नाम जुनगो है। तो ये कहता है आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया जबकि हम सेम फैमिली से है। तो ये कहते हैं अरे कोई नहीं, आपने इतना बोला वही बहुत है हमारे लिए। फिर ये अपनी बात बूत करते हैं और यहाँ खत्म हो जाता है। और यहाँ पे हमें स्कूल वाला दिन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये बोल रहा होता है ए पार्क यंग सोक तूने बॉक्सिंग भी की है? तो यार बड़ा अजीब आदमी है, चल मेरे से लड़, अब मुझे नहीं पता। और इसने जॉर्डन ले लिया, ये क्या मस्त शो ऑफ कर रहा है भाई साहब। तो वो बताते हैं नहीं मैंने कोई बॉक्सिंग वगैरह नहीं की है। तो ये कहता है झूठ मत बोल मेरे से, क्या तू फाइट करना चाहता है रिंग के अंदर? तो वो बोलता है मेरे को नहीं पिटना पुटना, ठीक है, तुम अगर ग्लव्स वगैरह पहनोगे तो फिर भी सोच सकते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। तो ये कहता है छोड़ो कोई फाइट नहीं है, चलो छोड़ो। और यहाँ पर ये चिल्ला रहा होता है कि हाँ जूते ले लिए, हाँ इसको तो सस्ती पड़े हैं, 3 लाख वॉन में से कभी भी नहीं मिलते वो जूते। और यूई इसे आके बोलती है जिनसन तुम क्या कर रहे हो आज, क्या तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं है क्या, हम साथ में पढ़े? तो वो कहता है इट्स ओके, हाँ मैं नहीं पढ़ता, समझ आया? और यहाँ पार्क यंग सोक घबरा जाता है, क्या एग्जाम, यहाँ पे एग्जाम आने वाले हैं? शिट यार मैं तो भूल ही गया था इनके बारे में, मैंने तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की पूरे साल। और यहाँ पर मिड टर्म एग्जाम आने ही वाले हैं। और यहाँ पर भी हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने पार्क यंग सोक को लड़ते हुए देखा। और मैंने इस एपिसोड के अंदर कवर किए हैं 34 to 38 एपिसोड, जो बहुत तो नहीं बट इंटरेस्टिंग थे। लेकिन मैं सच बताऊं आपको, इसके एपिसोड जो आएंगे ना फ्यूचर में वो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे जरूर देखो। अब आप बोलोगे कि मैंने इस एपिसोड को इतना लेट क्यों अपलोड किया? एक्चुअली मैं काम कर चुका था इसके ऊपर सारा, बट मैं वेट कर रहा था, जो मेरा टारगेट था 3000 व्यूज का वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन वो 1000 पे अटक गया। एंड आई रियली होप कि आप लोग इस वाली वीडियो का टारगेट पूरा कर दो। अब 3000 तो नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो पे 2000 तो कर ही सकते हो व्यूज का यार। मुझे 1000 सब्स चाहिए, वो भी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रखा है, लेकिन आप कोशिश करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इतनी मेहनत के बाद इतना तो हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।